कार्तिक महीने में शाम की पूजा कैसे करना चाहिए। पहले तुलसी की पूजा करें या घर के मंदिर की मुख्य द्वार की पूजा कैसे करना चाहिए और लक्ष्मी जी की कृपा के लिए क्या करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा करें या ना करें, कैसे करें, इससे जुड़ी सभी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शाम का समय है और यहाँ पर मैं तुलसी जी की पूजन कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब शाम का समय होता है तो कितने बजे तक हमें पूजा कर लेना चाहिए। तो जैसे सूर्यास्त होने लगे, अंधेरा होने लगे, तभी हमें अपनी पूजन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और सबसे पहले हमें तुलसी माता की पूजन कर लेनी चाहिए। सुबह तो हम जल देते हैं, परिक्रमा करते हैं। शाम के समय पुष्प, रोली, अक्षत जो भी भोग लगाते हैं, दीपदान करते हैं। तुलसी माता के पास तुलसी चालीसा का पाठ या स्तोत्र मंत्र का जाप करते हैं, वो सभी कर लीजिए। आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में पूजा करना चाहिए। मुख्य द्वार की पूजा हमें जरूर करना चाहिए। मान लीजिए तुलसी आपने मुख्य द्वार पे रखे हैं या कहीं आसपास रखे हैं, लेकिन मुख्य द्वार को हमें साफ और स्वच्छ करना है और शाम के समय देहली पूजन जरूर करना चाहिए। जैसे थोड़ा सा पुष्प, अक्षत और रोली से टीकाकरण कर लीजिए और दीपक से पूरे मुख्य द्वार को दिखा लीजिए। तो मुख्य द्वार की पूजा ना जरूर करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक हो चाहे कोई भी महीना हो, प्रतिदिन मुख्य द्वार के शाम के समय जरूर करना चाहिए। क्योंकि शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है यह भगवान के विचरण का समय होता है और शाम के समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ऐसे में शाम के समय कार्तिक महीने में विशेष रूप से करना चाहिए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपके मुख्य द्वार पे रंगोली बनी होती है या दीपदान होता है, साफ स्वच्छ रहता है, दीपक जलता है, पूजन होती है, तो देखिए जरूर माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि देहली पूजन जरूर करना चाहिए और शाम के समय तुलसी माता की आरती पहले कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं अपने मुख्य द्वार के पास तुलसी माता को रखी हूँ और देख लीजिए मैं जूता चप्पल कुछ भी आसपास नहीं है। सुबह शाम मैं अच्छे से पोंछती हूँ, जैसे घर के अंदर को सफाई रखती हूँ उसी तरीके से मुख्य द्वार को चमका के रखती हूँ। हमारा मुख्य द्वार ही सबसे श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि हमारे घर में भगवान का प्रवेश अगर होता है तो मुख्य द्वार से ही होता है। अगर मुख्य द्वार गंदा हुआ तो हमारे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाएगा। तो इसलिए ना मुख्य द्वार की हमें साफ स्वच्छ और शाम के समय इसी तरीके से पहले पूजन कर लीजिए तुलसी माता की, और उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में दीपक वगैरह जलाना चाहिए। शाम के समय आपको भोग तैयार कर लेना चाहिए। रसोई घर में कुछ भी हलवा, खीर या कुछ भी आप थोड़ा सा बनाना चाहें तो आपको जरूर बनाना चाहिए और घर के मंदिर में भोग लगाना चाहिए। तुलसी माता को अगर भोग की बात करें तो आप जो है तुलसी माता को भोग में आप मिश्री का, इलायची दाने का, मेवे का भोग आप डब्बे में रख सकते हैं। और आप भोग जो है प्रतिदिन तुलसी माता को शाम के समय भोग जरूर रखें। और दीपक, धूप बत्ती, ये सभी चीजें जब जलाते हैं तो आप देख लीजिए मैं प्लेट में दूर रखी हूँ। गमले के अंदर मत रखिए, क्योंकि गमले के अंदर रखेंगे तो गर्म चीजें गिरेंगी और उससे कोई प्रभावित होंगी। तो ये कार्य नहीं करना है। आप थोड़ा प्लेट बनाइए पूजा की और उसे दूर रखिए। तो इस तरीके से आप दूर रखते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है, गमले के अंदर ना रखिए। तो पहले तुलसी माता की मेरी यहाँ पूजन हो जाती है, देहली पूजन हो जाती है। और अगर आपने केले के वृक्ष लगाए हैं, अगर आप आंवले का वृक्ष लगाए हैं, तो आपको वहां भी दीपक देना जलाना चाहिए। और सोमवार के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन और आपको प्रदोष के दिन, जैसे कि बेल वृक्ष लगाए हैं या समी वृक्ष लगाए हैं, तो वहां पे दीपक जलाइए। रोज दीपक आपको सब गमले के पास जलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुलसी माता और अगर केले के वृक्ष और अगर आपने आंवले का वृक्ष लगाया है तो एक दीपक वहां भी रख सकते हैं। मुख्य द्वार पे अगर तुलसी जी रखे हैं तो एक ही दीपक रखिए, ताकि आपके मुख्य द्वार पे तुलसी माता है तो वहां आप दीपक रख ही रहे हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ एक ही दीपक रखती हूँ। अगर आप कहीं और स्थान पे रखते हैं तब आपको एक दीपक मुख्य द्वार पे रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पाठ, जाप, आरती हो चुकी है। और शुक्रवार के दिन एक कमल गट्टा तुलसी माता में ओम महालक्ष्मी नमः करके जरूर डाला करिए। उनसे जो है गमले में रख दिया करिए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। ये जरूर हर शुक्रवार के दिन आप करिएगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, तो आप जरूर करिएगा।
उसके बाद मैं घर के मंदिर में पूजन करती हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरी चौकी वगैरह तैयार हो गई है, भोग मैं रसोई घर में तैयार कर चुकी हूँ। सुबह फल का भोग या मिश्री मेवे का भोग लग जाता है और शाम के समय पूरी कोशिश होती है कि रसोई घर से भोग तैयार करें, क्योंकि लड्डू गोपाल को भी लगाना होता है। तो शाम के समय आप भोग तैयार कर सकते हैं। और अपने रसोई घर में भी हमें दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक हमें शाम के समय अन्नपूर्णा माता के पास दीपक जरूर जलाइए। जब आप दीपक जलाना शुरू कर देंगे अपने रसोई घर में, तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर में जो रसोई घर का स्थान होता है वो कभी भंडार खाली नहीं रह सकता, क्योंकि आप एक दीपक शाम के समय उनके निमित्त जब जलाना शुरू करते हैं तो अन्नपूर्णा माता की कृपा जरूर होती है। तो एक लंबी बाती का गाय के घी का शुद्ध दीपक जरूर जलाएं। तो यहाँ मेरा भोग तैयार हो रहा है, जो है मैं शाम की सूजी का हलवा तैयार कर रही हूँ भगवान के घर के मंदिर में। और यही भोग तैयार होने के बाद सभी लोग प्रसाद के रूप में इसे हम सभी ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने रसोई घर में अन्नपूर्णा माता के स्थान पर शाम के समय एक दीपक जला देती हूँ और माता अन्नपूर्णा से कृपा मांगते हैं कि हे माता अन्नपूर्णा, इस रसोई घर का भंडार इतना भरा रहे कि जो भी आए भर पेट भोजन करके जाए। ऐसा संकल्प हमें रोज लेना चाहिए, फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपका भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। माता अन्नपूर्णा हमेशा कृपा बना के रखती हैं। और शाम के समय कोशिश करिएगा कि आपका किचन गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शाम के समय विचरण का समय होता है। अगर हमारा रसोई घर गंदा हो और ऐसे में ही हम दीपक जला देंगे तो वो श्रेष्ठ नहीं है। तो साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिएगा अपने रसोई घर में। उसके बाद हमें अपने घर के मंदिर में शाम के समय दीपक जला के जो भी आप पाठ करते हैं, तो प्रतिदिन का ना माता लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको श्री सुक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ का नियम जरूर बनाना चाहिए। तो ये आप प्रतिदिन नियम बना सकते हैं। तो आप जैसे कि समय निकाल के अपने समय अनुसार आप जो है पाठ कर सकते हैं। जितना भी आपके पास समय हो, आप अपना समय को देखते हुए घर के कार्य को करते हुए आप ये नियम बना लेते हैं पूरे कार्तिक महीने, तो नारायण और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा होती है। सुबह विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं और शाम के समय कनक धारा या आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। उसके बाद आपको लक्ष्मी जी की आरती और सुबह विष्णु भगवान की आरती आपको पूरे कार्तिक के महीने में जरूर करनी चाहिए। आप तुलसी माता के पास आरती करते हैं तो एक बार आपको अपने घर के मंदिर में भी आरती करनी चाहिए, घंटी वगैरह अच्छे से बजाना चाहिए और उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आरती का लौ पूरे घर में दिखाना चाहिए। तो ये आपको सूर्यास्त जब होने लगे तभी आपको सायंकाल की पूजन का एक नियम बना लेना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी में जल ना दें, दूर से दीपक जला सकते हैं और एकादशी के दिन भी जल नहीं देना है, दूर से दीपक और भोग आप रख सकते हैं। रविवार के दिन भूल के भी आपको स्पर्श नहीं करना है तुलसी माता को और एकादशी के दिन रविवार के दिन आपको दूर से ही पूजन करना चाहिए। दीपक आप शाम के समय सुबह अगर दोनों समय जला रहे हैं तो दूर से दीपक रखिए, उनको स्पर्श आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा और जो भी रखते हैं दूर में रखिए। रविवार और एकादशी का नियम जैसे आप हमेशा करते आए हैं तुलसी माता के लिए, वैसा आपको हमेशा नियम करना है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।